जी हाँ दोस्तों, तो साथ ही प्रश्न का दौर में हम लोग आ चुके हैं और साथ ही पहला प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। चूंकि क्लास में बच्चे जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं पाई जाती है और खास करके इसको हैंडल करने के लिए क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार के प्रश्न को कभी भी साथी जल्दीबाजी में उत्तर नहीं लगाना है। सबसे पहले प्रश्न के ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद इसका सही उत्तर तक पहुंचने का प्रयास कीजिए। तो साथी मैं भी इस प्रश्न का ऑप्शन को पढ़ता हूं कि बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर नामित करें। बिल्कुल नहीं, बच्चों के अंक के आधार पर कभी भी नामित नहीं करना चाहिए और खास करके ये शिक्षण अधिगम के विरुद्ध है। दूसरा ऑप्शन है कि शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हो। मानक मतलब मेजरमेंट, इसका जो है वो एक पैमाना होनी चाहिए। बिल्कुल साथी ये भी गलत बात है। कभी भी शिक्षण अधिगम यह नहीं बताता है कि बच्चों के आकलन के लिए समान और मानक तरीका हो, ठीक ना। उसके बाद है कि बच्चों से बातचीत करे और उन्हीं के दृष्टिकोण को महत्व दे। साथ में विद्यार्थी के लिए कठोर नियमों को लागू करे, ये भी गलत बात। कठोर नियम कभी भी लागू करने की बातें रहेगी तो बिल्कुल साथी वह आपका प्रश्न का उत्तर कभी नहीं हो सकता है। मतलब 1, 2 और 4 ऑप्शन तो पहले ही छट चुका है। अब हम लोग बात करते हैं नंबर 3 वाला ऑप्शन। तो नंबर 3 में साथी क्या है कि बच्चों से बातचीत करें, ठीक ना। तो बच्चों से हमें क्या करना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा और उन्हीं के दृष्टिकोण को महत्व देना पड़ेगा और उनके हिसाब से हमें बेहतर करने की जरूरत है ताकि बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा जो है पॉजिटिव चीज़ें उनके अंदर आ सके। तो फिलहाल साथी इसके लिए नंबर 3 वाला ऑप्शन सबसे सटीक है। इस पर क्लिक करके हम लोग सबमिट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भंडारी समिति किससे संबंधित है। महत्वपूर्ण प्रश्न। तो भंडारी संबंधित यानी भंडारी समिति साथी जो है खास करके यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। नंबर 2 वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। अगला प्रश्न साथी आपके सामने है कि अपने पति को एक व्यक्ति का परिचय देते हुए, अपने पति को एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, यानी एक महिला है अपने पति को बता रही, अपने पति को बता रही किसके बारे में, एक अननोन पर्सन के बारे में, जिन व्यक्ति के बारे में उनकी जानकारी नहीं है, ठीक ना। वो ऐसे बता रही है कि उसके भाई के पिता मतलब उसका खुद भी पिता दादा या नाना के इकलौते पुत्र हैं। उनके दादा या नाना के या तो दादा के पुत्र होगा तो उनका पापा होगा या चाचा होगा, या नाना का पुत्र होगा तो मामा होगा, ठीक ना। तो कहीं ना कहीं नाना यानी मेरे दादा या नाना के इकलौते पुत्र हैं, तो उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। तो साथ ही कहीं ना कहीं जो यहाँ पर हो जाएगा उनकी जो है बहन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बहन। चूंकि मामी अगर मामा होता है, भाई होता है, मामा हो या चाचा हो, तो साथ ही कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर बहन की आवश्यकता होगी और बहन इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। वैसे साथी टेलीग्राम में बिल्कुल साथी इसका डिस्कशन अच्छे तरीके से साथी जो है मैथमेटिक्स और रीजनिंग का बना दिया गया है। अगर आप नहीं ज्वाइन किए हैं तो RS डायमंड ऑफिशियल के टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहां पर साथी आपको सारी चीजें आसानी से मिल पाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय क्या, तो साथ ही सर्वोच्च न्यायालय का ऑप्शन में यहाँ पर है कि सिविल न्यायालय है, उसके बाद इनमें से कोई नहीं, मानव अधिकारों का संरक्षक है, संघीय न्यायालय है और संविधान का अंतिम विवेचक है। तो फिलहाल साथी सर्वोच्च न्यायालय जो होता है सुप्रीम कोर्ट के कहते हैं और उच्चतम न्यायालय इसी को कहते हैं, ठीक ना। तो उच्चतम न्यायालय कह ले या कह ले तो सर्वोच्च न्यायालय कह ले, तो सर्वोच्च न्यायालय साथी इनमें से सबसे जो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर यही सही होगा, क्योंकि सिर्फ इसको संघीय न्यायालय कहना गलत होगा, सिर्फ संविधान का अंतिम विवेचक कहना गलत होगा। यानी कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो सर्वोच्च न्यायालय पर निर्भर करता है और साथ ही कहीं ना कहीं इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 2 वाला ऑप्शन। क्लिक करके इसे हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल सबमिट कर देंगे, ठीक ना। तो अगला प्रश्न साथी आपके सामने बिल्कुल दिखेगा स्क्रीन पर। ये आपका मैथमेटिक्स का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। इसको कैसे बनाना है मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मैं से थोड़ा सा जो है प्रश्न को देख लेता हूं। तो 603 गुने 28, तो ऐसे कीजिए 603 गुने 28 कर लीजिए, 603 गुने 28 कर लीजिए। बट्टा में जो है 63 गुने 4 कर लेना। अब इसको काटिए 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 दूना 8, ठीक ना। तो 2 हो गया, 4 दूना 8 हो गया। अब इसको देखिए, सॉरी 4 सत्ते 28, सॉरी 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, यहाँ पर 7 हो गया। अब 7 को 63 से काटिए, 9 आ गया। अब 9 को 603 से काटिए तो 9 छक्का 54, ठीक ना। बच गया 6, 9 सत्ते 63 यानी 67 आ गया, 67। तो बिल्कुल साथी इसे आप आसानी से जो है इसको हल कर लीजिएगा। 67 आपका आ जाएगा उत्तर नंबर 4 वाला। क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी की है। यानी ऐसा कौन सा विशेषता है, कौन सा ऐसा अच्छी चीजें हैं जो प्रतिभावान जो बच्चे होते हैं उनका विशेषता है। तो ऑप्शन से छांटिए, ऑप्शन से छांटिए, ऑप्शन से छांटिए। चलिए, वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है, वह आक्रामक और कुंठित होता है, वह रस्मी व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना इत्यादि। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह खास करके जो है कम प्रेरित अनुभव करता और रुक जाता। सही बात है। तो जो प्रतिभावान अगर बच्चे होते हैं तो प्रतिभावान बच्चे में देखिएगा चुनौतीपूर्ण अगर गतिविधि होती, चैलेंजिंग अगर कोई प्रश्न आ गया तो उस प्रश्न को हल करने में उन्हें मजा आता, ठीक ना। तो चैलेंजिंग चीजें को हैंडल करने में मजा आता है। तो कहीं ना कहीं क्लास की गतिविधि जो है चुनौतीपूर्ण होनी चाहिए और उससे क्या होता
होता है कि उससे प्रेरित अनुभव होती है, जो खास करके उनके डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 4 वाला। क्लिक करके फटाफट सबमिट मारिए। अगला प्रश्न है, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थी कितना है 360 है, जिनमें 2/3 लड़कियां हैं। 2/3 क्या है, लड़कियां हैं, तो 2/3 लड़की मतलब लड़की का निकाल लीजिए कितना होगा, 2/3 है, तो साथ ही इसका 2/3 कर लीजिए, तो 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा 120, 120 दुना 240 लड़की हो गया, तो मतलब बॉय कितना हो जाएगा तब 120 लड़का हो जाएगा, ठीक है ना। तो 120 लड़का हो गया, 240 लड़की हो गई। उसके बाद क्या कहता है, इसका 3/4 लड़का है, शेष लड़के हैं, ठीक ना। और लड़कों की 3/4 खिलाड़ी है, लड़का का 3/4, तो लड़का है 120, इसका 3 यानी 3/4 खिलाड़ी है, तो 30 चौके 120, 30 या 90 कितना आ जाएगा 90 खिलाड़ी है, क्या 90 वो खिलाड़ी है। तो लड़का की टोटल संख्या हो गया 120, 120 में 90 खिलाड़ी है, तो शेष कितने लड़के बच गए। तो साथ ही जब 120 लड़का है ही और उसका 3/4 खिलाड़ी है, मतलब 90 को खिलाड़ी है, तो बचा कितना 30 गो, कितना बचा 30 गो, कितना बचा 30 गो, तो 30 गो जो बच गया इसका क्या हो जाएगा शेष लड़के हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में तेलहार कुंड जलप्रपात है, तो तेलहार कुंड जलप्रपात साथ ही आपको हो जाएगा कैमूर में, कहाँ हो जाएगा कैमूर में। क्लिक करके इसे फटाफट सबमिट मारिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी कहा जाता है, तो बिहार का सिल्क सिटी बिहार का सिल्क सिटी हो जाएगा भागलपुर। बिल्कुल साथी क्लिक करके इसे सबमिट मारिए, भागलपुर को कहते हैं बिहार का सिल्क सिटी। अगला प्रश्न आपके सामने है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, संबंध को स्थापित कीजिए। प्रश्न आपका बन जाएगा, जैसे पृथ्वी चक्कर लगाती है सूरज का, 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 तो चंद्रमा चक्कर लगाती है पृथ्वी का, चंद्रमा चक्कर लगाती है पृथ्वी का, चंद्रमा चक्कर लगाती है पृथ्वी का, तो सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी। जिस तरीके से सूरज का चक्कर लगाती है पृथ्वी, उसी तरीके से चंद्रमा भी चक्कर लगाती है किसका, पृथ्वी का, तो साथी नंबर 2 वाला ऑप्शन क्लिक करके इसे सबमिट मारिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल साथी बन जाएगा आसानी से। ABCD पता है ना, ABCD में 26 को अक्षर होता है और 26 उसका नंबर होता है, ठीक ना। ए का नंबर 1, बी का नंबर 2, तो ऐसे के का नंबर 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 का होता है S, क्या होता है S होता। देखिए 1 2 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 का होता है आई हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके साथ ही देखिए SI आपको मिल गया, लास्ट में SI वाला मिल गया, तो इसका लास्ट वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, ठीक है ना। डिफरेंस सिर्फ उसका संबंध स्थापित कर लिए, रीजनिंग क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि गणित से भयभीत होने और असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किस एक को कारण नहीं माना जा सकता। बहुत सारे विद्यार्थी गणित में क्या हो जाता है, असफल हो जाता है, उसका कारण क्या हो सकता है, गणितीय संरचना हो सकता है। अगर मैथ अगर भारी है, स्ट्रक्चर उसका हार्ड है, तो बच्चे को समस्याएं हो सकती है। वर्क का अनुभव अगर उनको बेहतर नहीं, क्लास का अगर बेहतर अनुभव नहीं है, तो उससे भी समस्या हो सकती है। प्रतीकात्मक संकेत से भी उनको समस्या हो सकती है, लेकिन लैंगिक भेद पर डिपेंड नहीं करता है कि इनसे मैथ नहीं बनेगा। कोई लोग कहेगा भाई लड़की है इसको मैथ नहीं बनेगा, ये गलत बात है, ठीक ना। लड़का है मैथ नहीं बनेगा, ये गलत बात है। तो साथ ही कहीं ना कहीं लैंगिक भेद का मैथमेटिक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये चीजें गलत हो जाएगी। इसी पर क्लिक करके हम लोग सबमिट कर देंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दिए गए विकल्पों में से साथ ही खाली स्थान को भरना है। संबंध स्थापित कीजिए, क्या करना है, संबंध स्थापित कीजिए। देखिए 48 में 16 गया, 32 32 में 16 गया, तो 16 16 में 16 गया, तो 0 कितना हो जाएगा 0। तो 48 में से 16 गया तो 32, 32 में 16 गया तो 16, 16 में से 16 गया तो 0। लास्ट वाला ऑप्शन सेकंड नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। क्लिक करके इसे सबमिट मारिए फटाफट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक बच्चा खिड़की के सामने एक कौवे को उड़ता देखता है। एक बच्चा खिड़की के सामने कौवे को उड़ता देखता है, कौवे को उड़ता देखता है, कौवे को उड़ता देखता है और कहता है कि यह एक पक्षी है। इस बच्चे पर विचार के बारे में क्या कहेंगे। यानी बच्चा खिड़की से देखा, कह दिया कौवा है, कह दिया कौवा है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ पहले इमेज बना होगा, कुछ ना कुछ उनके अंदर जो है दो थॉट आई होगी, ठीक ना। तो चारों यहाँ पर सबसे पहले स्टेटमेंट को देखिए और इसका सही उत्तर लगाइए। बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित है, बिल्कुल। अगर भंडारित पहले से नहीं रहेगी तो पक्षी का तो कुत्ता भी कह सकता था ना वो, लेकिन पक्षी को पक्षी उन्होंने कहा, मतलब साफ है कि कौवा एक पक्षी है और इसके अंदर पहले से ही गुण जो है, स्मृति जो है भंडारित है। बिल्कुल ऑप्शन पहला सही होगा। नंबर 2 का ऑप्शन देखिए कि बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। बिल्कुल बात है, उनको समझ में आ रहा है कि भाई पक्षी के अंतर्गत कौवा आता है, मैना आता है, ये सारी क्या है पक्षी, तोता आता है, तो उनके अंदर पक्षी का प्रत्यय भी क्या हो चुका है, विकसित हो चुका है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तीसरा में कि बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया। बिल्कुल सही बात है, बच्चे ने अपने अनुभव के हिसाब से जो है भाषा को विकास कर लिया। जैसे कौवा को देखा था, कौवा के बदले पक्षी का शब्द उन्होंने निकाला, कौवा को कौवा नहीं कहा, उन्होंने क्या कहा, पक्षी कहा। तो साथ ही कहीं के उनके अंदर जो उपकरणों का विकास हो चुका है। तो तीनों ऑप्शन सही है, तो तीनों वाला में 3 पर क्लिक, यानी फर्स्ट वाला पर क्लिक मारिए और इसे सबमिट मार दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आवर्धक कांच में साथ ही जो है उत्तल लेंस, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। लेकिन साथ
साथी पानी के बुलबुले में जो लेंस कार्य करता है किसके भांति कार्य करता है, तो अवतल लेंस के भांति। किसके भांति, अवतल लेंस के भांति। लेकिन यहाँ पर आवर्धक कांच की प्रकार पूछ रहा है, तो साथी इसमें जो लेंस लगता है वो कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। क्लिक करके इसे सबमिट मारिए फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप किसने लॉन्च किया था। साथ ही ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और खास करके करंट अफेयर्स है। तो वरिष्ठ जो नागरिक होते, ज़्यादा उम्र वाले जो व्यक्ति होते हैं 60+ जो होते हैं, उनके लिए मैत्री स्टार्टअप लॉन्च किया गया, खास करके भारत के रतन टाटा के माध्यम से। इनके माध्यम से, बड़े उद्योगपति हैं रतन टाटा, इनके माध्यम से लॉन्च किया गया है। क्लिक करिए और इसे सबमिट मारिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है और उसकी एक वर्ग की भुजा आधा है, तो परिमाप 72 सेंटीमीटर। देखिए वर्ग का परिमाप 72 है, वर्ग का परिमाप 72 है, वर्ग का परिमाप 72, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, तो 4 से अगर भाग दे देंगे, देखिए वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, तो 4 से 72 भाग दीजिए तो 18 आ जाएगा इसका भुजा का मान, मतलब वर्ग का भुजा कितना आ गया 18। अब क्या करा कि आयत का चौड़ाई है वर्ग के भुजा का आधा है। आयत का चौड़ाई जो है वर्ग के भुजा का आधा है, तो साथ ही इसका आधा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा 9 आ गया। अब इसका देखिएगा, ठीक से ध्यान दीजिएगा, एक वर्ग का भुजा का आधा है, वर्ग का भुजा का आधा है, तो वर्ग का भुजा का आधा हो गया इसका चौड़ाई। अब साथी क्या कर रहा है कि किसी आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई का 3 गुना है। चौड़ाई का क्या है 3 गुना, चौड़ाई का 3 गुना है। जब चौड़ाई 9 है तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा लंबाई, मतलब 9 तिया 27 हो जाएगा इसका लंबाई। क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा लंबाई और 9 हो गया चौड़ाई। तो आयत का क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो आयत का परिमाप होता है 2 × L+B, मतलब 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई 27 और चौड़ाई हो गया 9, तो 27 9 36 और 2 × होता है मतलब 2 से गुना कर दीजिए, 27 9 36 दूना 72, तो 72 परिमाप आ गया आयत का भी, और यहाँ पर वर्ग का भी परिमाप कितना था 72 था। तो बिल्कुल साथी दोनों का परिमाप क्या हुआ, बराबर हुआ। तो साथी इसका उत्तर हो जाएगा नंबर 2 वाला कि आयत और वर्ग के दोनों का परिमाप क्या है, बराबर है। क्लिक कीजिए और फटाफट सबमिट मारिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस केंद्रीय मंत्री ने स्माइल 75 लॉन्च किया। पहल है, एक केंद्रीय मंत्री है भारत के, उन्होंने स्माइल 75 लॉन्च किया है, पहल शुरू की है। उनका नाम बताना है, नाम बताना है। तो साथ ही किस विभाग के द्वारा, तो रक्षा मंत्रालय नहीं, सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। कौन सा हो जाएगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। क्लिक कीजिए और सबमिट मारिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल में ही किस राज्य में बौद्ध गुफाओं और मंदिरों का अवशेष पाया गया है। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर हाल फिलहाल में ही बौद्ध की गुफा और मंदिरों का बहुत सारे ऐसे अवशेष पाए गए। तो साथ ही राज्य का नाम हो जाएगा मध्य प्रदेश। वैसे भी आपको पता है सांची का स्तूप कहाँ है, मध्य प्रदेश में, और साथ ही ये प्रसिद्ध भी है। तो कहीं न कहीं बौद्ध धर्म ज़्यादा मध्य प्रदेश से संबंधित है, लेकिन बिहार से भी संबंधित है, ठीक ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा अवशेष जो पाया गया हाल फिलहाल में वो कहाँ, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सशस्त्र बल के लिए ध्वज निशान का अनावरण किया। ऐसा कौन सा यानी सशस्त्र बल है जिनके लिए मोदी जी के द्वारा जो है साथ ही जो है ध्वज निशान का अनावरण किया गया। तो उस हो जाएगा भारतीय नौसेना। क्या हो जाएगा, भारतीय नौसेना। क्लिक मारिए और इसे सबमिट कीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था। प्रथम हुआ था बौद्ध संगीति राजगिरी में। कहाँ हुआ था, राजगिरी में। पहला कहाँ हुआ था, राजगिरी में। पहला कहाँ हुआ था, राजगिरी में, ठीक ना। तो नंबर 2 वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और इसे सबमिट कीजिए। अगला क्वेश्चन साथी आपके सामने आ चुका है कि सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति जो खासकर कितनी ऊंची है, 251 मीटर है, बिहार के किस जिले में बनेगा। बिहार के किस जिले में बनेगा, तो ये तो अच्छा प्रश्न है, अपने बिहार की बात है। तो हो जाएगा उत्तर सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में सीता जी की 251 मीटर जो है मूर्ति बनेगी और ये सबसे बड़ी मूर्ति होगी, ठीक ना। क्लिक कीजिए, सबमिट मारिए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक रेलगाड़ी हैदराबाद शुक्रवार को खुली 13:15 में, मतलब 1:15 में खुल चुकी है। 13 मतलब दोपहर का 1:15, ठीक ना। और ये इस मॉर्निंग में पहुंच चुकी है, ये बेंगलुरु पहुंच गई है शनिवार को। तो ध्यान दीजिए कि शुक्रवार को खुली, तो शुक्रवार को दोपहर में खुली 1:15 में। तो 12 बजे तक कितना टाइम होगा इनका, तो 1:15 मतलब 2 बजने में 45 मिनट तो इनका इधर हो गया, ठीक है ना। तो 2 बज गया तो 2 और 10 12 मतलब 10 घंटा 45 मिनट तो इनको 12 रात बजने में टाइम लग गया। अब अगले दिन वो 7:30 पे पहुंचती है, तो यहाँ पर 10 घंटा 45 मिनट ये हो गया और 7 घंटा 30 मिनट वो हो गया। तो 10 घंटा 45 मिनट और 7 घंटा 30 मिनट, तो साथ ही हो जाएगा 45 5 4 3 7, तो हो जाएगा 1 ले लेंगे, 1 से 1 घंटा इधर, 10 18 घंटा 15 मिनट। 18 घंटा 15 मिनट पर क्लिक मारिए और इसे सबमिट कर दीजिए, उत्तर आपका सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव लड़ सकता है, अनगिनत बार, जितना बार मन है उतना बार चुनाव लड़ सकते हैं। तो हो जाएगा कितने भी बार, ठीक ना। नंबर 2 पे क्लिक मारिए और इसे सबमिट कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, कवक पौधों में क्या नहीं पाया जाता था। तो जो साथी जो इसमें जो है आपको पर्णहरित नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल नहीं पाई जाती है। क्लिक कीजिए, सबमिट कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हिनहिनाना, घोड़ा क्या करता है, घोड़ा हिनहिनाता है, घोड़ा हिनहिनाता है, तो घोड़ा हिनहिनाता है, घोड़ा हिनहिनाता है, तो मिमियाना कौन, तो हो जाएगा बकरी।
बकरी क्या करती है, बकरी जो है मिमियाती है। क्या करती है? मिमियाती है। क्या करती है? मिमियाती है। तो लगा इसका 4 वाला उत्तर लगाइए और इसे सबमिट कीजिए, ठीक ना। आसान प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता आपको ध्यान रखना है कि 1931 ईस्वी, 1931 ईस्वी, 1931 ईस्वी, ठीक ना। तो 1931 हो जाएगा गांधी इरविन समझौता। क्लिक कीजिए, सबमिट कीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। जब बंगाल का विभाजन हुआ उस समय एक व्यक्ति के द्वारा कहा गया कि यह विभाजन हमारे ऊपर क्या किया है, बम की तरह गिरा है। किसने कहा था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था। किसने कहा था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था। क्लिक कीजिए, सबमिट कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इटली की पहली प्रधानमंत्री कौन बनी है? इटली की पहली प्रधानमंत्री अभी एक महिला बनी है और महिला प्रधानमंत्री बनी, उनका नाम क्या है? जियोर्जिया मेलोनी। क्या नाम है? जियोर्जिया मेलोनी। जियोर्जिया मेलोनी, जियोर्जिया मेलोनी इटली के अभी वर्तमान में एक महिला प्रधानमंत्री बनी है। अगला प्रश्न है कि रोमन साम्राज्य का व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था? तो रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध स्थापित किया था किसने? कुषाणों ने। किसने? कुषाणों ने। किसने? कुषाणों ने। 2 पर क्लिक मारिए और इसे दबा के सबमिट मारिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करना है तो कैसे वो प्रोत्साहित करेगी? यानी किसी अध्यापिका है, बच्चे को अगर अंदर से अगर उन्हें जो खास करके जागरूक करना है, जिज्ञासा करना है, उत्प्रेरित करना है तो क्या कर सकती है? 4 ऑप्शन में से ऑप्शन सबसे छांटिए। व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करके और निपुणता पाने मदद दे करके, उसमें उनमें चिंता और डर पैदा करके, ये तो होगा नहीं। साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, ये तो बिल्कुल नहीं। प्रतियोगात्मक परीक्षण से, यह भी उतना नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर मदद की बात है। देखिए, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करके, यानी प्रत्येक बच्चों में विभिन्नता पाई जाती है और विभिन्नता के कारण उन्हें अलग अलग प्रकार के हमें लक्ष्य देने होंगे, यानी लक्ष्य रखने होंगे अपने मन में। उस हिसाब से बच्चों में निपुणता लाने के लिए हमें उनका क्या करना पड़ेगा? हेल्प करना पड़ेगा। 1 पे क्लिक कीजिए, सबमिट कीजिए। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। अब लास्ट क्वेश्चन ये आपके सामने है कि एक किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिक सुगम बना सकता है। कौन सा होगा? ऑप्शन से छाटिए। प्रगतिशील कक्षा अगर बनाना है तो शिक्षक के माध्यम से क्या किया जा सकता है? समावेशन को हतोत्साहित करता है, बिल्कुल गलत बात, ये तो गलत बात। खोज को प्रोत्साहन करता है, ये बात सही है। आवृत्ति को बढ़ाता है, ये गलत बात है। नियामक, देखिए सबसे बेस्ट आंसर इसका हो जाएगा खोज को प्रोत्साहन करता है, क्योंकि प्रगतिशील कक्षा में हमेशा जो है अन्वेषण चीज़ों को वरीयता दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है। और कहीं ना कहीं साथ ही यहाँ जो है सबसे बेहतर आंसर इसका नंबर 2 वाला होगा। क्लिक कीजिए, सबमिट कीजिए। साथ ही यहाँ पर देखिए 32 का 32 सही हो चुका है। और खास करके ये मेरा सही नहीं है, आपका सही नहीं है, पुष्पा रानी का सही है, क्योंकि इन्होंने ही टेस्ट दिया है। सिर्फ इनका नाम इनका है तो नाम इनका, ये तो रिजल्ट इनका ही होगा ना। तो ये फटाफट ये सारे क्वेश्चन आपके सामने, अगर चाहते हैं पीडीएफ लेना तो साथ ही टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, ज्वाइन कीजिए और फटाफट टीम से संपर्क कीजिए और मॉक टेस्ट को ज्वाइन कीजिए और तमाम ऐसे मटेरियल है वो चीज़ें भी आप लोग प्राप्त कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए RS11 2.0 को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।